Hello friends, my name is Rahul Sahu and you are welcome to your channel Backseaters। तो हमने पिछली वीडियो में जल्दी लिखने के तरीकों के बारे में चर्चा की थी। इस बार हम पढ़ा हुआ याद रखने के तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप भी ये सोचते हैं कि कई घंटों तक पढ़ाई करने के बाद भी चीज़ें दिमाग में नहीं टिकती हैं? पढ़ते समय सब समझ में तो आ जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में दिमाग एकदम खाली हो जाता है। अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 आसान और साइंटिफिक तरीके जिनसे आप पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं याद रखने के 5 ज़बरदस्त तरीके। हमारे पास सबसे पहला तरीका है एक्टिव रिसेल। ये हमारे पास सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है। इसका मतलब है कि आप जो पढ़ते हैं उसे आंख बंद करके तथा किताब को भी बंद करके खुद से याद करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है तो किताब बंद कीजिए और उसे कागज़ पर लिखिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसे कितने भाग हैं, ये कैसे बना है। और अगर आप भूल गए तो घबराइए मत, दोबारा किताब खोलिए और चेक करिए कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है और आपको कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बार बार उसी चीज़ को पढ़ने और याद करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग उसे ज़्यादा गहराई से पढ़ेगा और कभी डिलीट ना होने वाली मेमोरी में सेव करेगा। और यही कारण है कि टॉपर्स बार बार पढ़ने से ज़्यादा बार बार रिसर्च करने पर ध्यान देते हैं। अब दूसरा तरीका हमारे पास आता है स्पेस रिपीटेशन। दोस्तों, दिमाग एक भूलने की मशीन है। अगर आपने कुछ नया पढ़ा है और उसे रिवाइज नहीं किया है तो 24 घंटे के अंदर आपके डेटा का 60% डेटा आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप जितना कुछ पढ़ेंगे उसका 60% आपके दिमाग से डिलीट होता चला जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप गैप दे देकर दोबारा रिवाइज करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है तो कल 10 मिनट निकालकर बस उस चैप्टर का रिवीजन कीजिए। 3 दिन बाद उसी एक चैप्टर का फिर से रिवीजन कीजिए और 7 दिन बाद फिर से रिवीजन कीजिए। इसे कहते हैं स्पेस रिपीटेशन, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार इंक्रीजिंग गैप में रिवाइज करना। यकीन मानिए, इससे दिमाग में वो चीज़ें एकदम चिपक जाती हैं और हमें कभी भी नहीं भूलती हैं। इससे हम चीज़ों को पेपर तक तो क्या, जिंदगी भर भी नहीं भूलेंगे। तीसरा तरीका है हमारे पास विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी मेथड। दिमाग बोरिंग चीज़ों को ज़्यादा देर तक दिमाग में नहीं रख पाता। अगर उन्हीं चीज़ों को स्टोरी या इमेज के माध्यम से दिखाया जाए दिमाग तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल याद रखना है तो सोचिए कि आपके दिमाग में एक पावर सेक्शन लगा है जो बिजली बना रहा है और उसे ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और अगर आपको हिस्ट्री में मुगल या किसी अन्य वंश के राजाओं के बारे में याद रखना है, उन्हें एक स्टोरी में जोड़ लीजिए। इमेज या स्टोरी बनाते ही ये परमानेंट मेमोरी में चला जाता है और ज़िंदगी भर ये हमारे परमानेंट मेमोरी से डिलीट नहीं हो पाता। तो पढ़ते समय नोट्स को ड्राई मत बनाइए, बल्कि उनमें कलरफुल पेन, माइंड मैप, डायग्राम, छोटी छोटी कहानियाँ व चित्रों को जोड़िए। इससे आपको चीज़ें याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। चौथा तरीका है हमारे पास टीच समवन, या इसे स्टडी एंड टीच भी कहा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है पढ़िए और पढ़ाइए। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहे तो आप उसे पढ़िए और अपने से छोटे भाई बहनों, दोस्तों तथा स्कूल के दोस्तों को पढ़ाइए। या आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और खुद को पढ़ाइए। जब आप किसी समझी हुई चीज़ को किसी दूसरे को समझाते हैं तो आपका दिमाग
उस डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। आपके मुंह से निकले हुए शब्द कानों द्वारा वापस आप दिमाग में चले जाते हैं, जिससे डबल लर्निंग होती है। ये तरीके जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये कोई फेक तरीके नहीं हैं, बल्कि इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई है और उसके बाद जो कंक्लूजन निकला वो आप सबके सामने है। रिसर्च ये कहती है कि जब आप पढ़ते हैं और वह किसी को पढ़ाते हैं तो आपको 90% इन्फॉर्मेशन ज़िंदगी भर याद रहती है। जब आप अगली बार पढ़ें तो पहले अच्छे से समझें व फिर उसे अपने छोटों या बड़ों को पढ़ाएं। अगर कोई ना हो तो आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को भी पढ़ा सकते हैं। 5वां है हमारे पास पोमोड्रोमो टेक्निक, या इसे हेल्दी लाइफ स्टाइल भी कहा जा सकता है। पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि आप 25 मिनट पढ़ाई करिए व 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, और 6 पोमोड्रोमो टेक्निक पूरी होने के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा रेस्ट लीजिए। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहता है और फोकस हमेशा बना रहता है। साथ ही हेल्दी लाइफ स्टाइल का भी ध्यान दीजिए। हर दिन 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। आप हल्का फुल्का मेडिटेशन व एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी माइंड पावर को बूस्ट करते हैं। साथ ही जंक फूड और रात में ज़्यादा देर तक जागना मेमोरी पावर को कमज़ोर कर देता है। इसीलिए रात में कम देर तक पढ़ें व सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है। सुबह जल्दी उठें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, ब्रश या टूथपेस्ट करके फ्रेश हो जाएं और उसके बाद आपको जो याद करना है उसे याद करें। कहा जाता है कि सुबह का याद किया हुआ कभी नहीं भूलता है। आप भी इसे उपयोग करके देख सकते हैं कि इस बात पर कितनी सच्चाई है। तो इस वीडियो में हमने कुल 5 तरीकों के बारे में बात किया, जिसमें से पहला है एक्टिव रिकॉल। इसमें हमें चीज़ों को रिकॉल करने की ज़रूरत होती है। दूसरा है हमारे पास स्पेस रिप्यूटेशन। तीसरा है हमारे पास विजुअलाइजेशन एंड स्टोरी मेथड। चौथा है हमारे पास टीच समवन। और 5वां है हमारे पास पोमोडोरो एंड हेल्थी लाइफ। इन तरीकों को अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको चीज़ें ऑटोमेटिक याद होती जाएंगी। अब आप लोग बताइए कि आपको इनमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा, और क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके लिए आप लोग को रेडीमेड टाइम टेबल बना कर दूँ? कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपके लिए बता दूं कि मैं इससे पहले जल्दी लिखने के तरीकों के बारे में वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप लोग देखें तो धन्यवाद, और अगर नहीं देखें तो जल्दी से वो वीडियो को देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लाते ही रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।